नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कहानी जो समय और युग के प्रवाह से जुड़ी है, जो धर्म और अधर्म की लड़ाई के बीच की है। बहुत समय पहले, द्वापर युग समाप्त होने के समय, धरती पर हर ओर उत्सव था। हर जगह श्री कृष्ण की लीला का प्रभाव था। श्री कृष्ण ने अपने कार्य पूरे कर लिए थे, धर्म की रक्षा की थी और अपनी लीला रूपी यात्रा समाप्त की थी। लेकिन तभी धरती पर नया युग शुरू हो रहा था, कलयुग, जहां लोग दिखावे में जीने लगे थे, जहां करुणा कम और लालच अधिक हो गया था। मनुष्य असत्य में फंसने लगे थे, धर्म और सच्चाई का नाम लेना भूल गए थे। राजा तो थे, लेकिन वे केवल शक्ति दिखाने में लगे थे। गरीब तो थे, लेकिन उनके मन में डर और भ्रम था। सत्य और धर्म की ज्योति कम होती जा रही थी। तभी भगवान विष्णु ने देखा कि अब मानवता को मार्गदर्शन की आवश्यकता है। लेकिन इस बार शस्त्र और युद्ध का मार्ग सही नहीं था, इसलिए उन्होंने शांति और करुणा का मार्ग चुना। और उसी प्रारंभिक कलयुग में कपिलवस्तु में जन्म हुआ। राजकुमार सिद्धार्थ का राजा शुद्धोधन और महारानी माया के घर जब जन्म हुआ तो ज्ञानी पुरुषों ने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संपूर्ण मानवता का मार्गदर्शक बनेगा। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ राजा बने, इसीलिए उन्हें महलों में रखा गया, जहां न बुढ़ापा दिखाई देता, न रोग, न मृत्यु। पर सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ महल से बाहर निकले और उन्होंने देखा एक वृद्ध व्यक्ति, एक रोगी और एक मृत शरीर। उनके हृदय में भय और करुणा दोनों जाग उठे। पहली बार उन्होंने देखा कि जीवन दुखों से भरा है, लेकिन दुख ही जीवन नहीं है। उस रात सिद्धार्थ सो नहीं पाए। उनके मन में केवल एक सवाल था, दुख का अंत कैसे होगा। और फिर उन्होंने निर्णय लिया, राजमहल छोड़ दिया, राजसी वस्त्र त्याग दिए, पत्नी और पुत्र को प्रणाम किया और निकल पड़े। सत्य की खोज में वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की, भूख सहा, पीड़ा सहा, लेकिन अंत में समझ गए कि न अत्यधिक भोग सही है, न अत्यधिक कष्ट। फिर उन्होंने बोधगया में पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। वे बन गए गौतम बुद्ध। उन्होंने कहा, दुख का कारण है इच्छा, अहंकार और अज्ञान। दुख से मुक्ति का मार्ग है सही सोच, सही कर्म और सही जीवन। लोग बुद्ध के पास आने लगे। राजा भी आए, गरीब भी आए, स्त्री और पुरुष सभी आए। बुद्ध किसी को छोटा नहीं मानते थे। उन्होंने सभी को समान दृष्टि से देखा। उनके उपदेश धीरे धीरे फैलने लगे। मानवता को चेतना मिली कि हिंसा से नहीं, करुणा से ही जीत होती है। उनका मार्ग था मध्यम मार्ग, अत्यधिक भोग नहीं, अत्यधिक तप नहीं, संतुलन ही जीवन का आधार है। मनुष्य ने जाना सत्य और धर्म का अर्थ क्या है। कई वर्षों तक उन्होंने शिक्षा दी, लोगों को दिखाया कि अहिंसा और करुणा से ही जीवन संवरता है। और इसी प्रकार बुद्ध अवतार ने कलयुग के आरंभ में मानवता को सही मार्ग दिखाया, शांति और ज्ञान का प्रकाश फैलाया। श्री कृष्ण से लेकर बुद्ध तक धरती पर यह संदेश गया कि धर्म की रक्षा केवल युद्ध से नहीं होती, बल्कि मनुष्य के हृदय से होती है। आज भी उनकी शिक्षाएं हमारे लिए मार्गदर्शन है। ध्यान,